श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पर मुस्कुराते ज़रूर रहें। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक और चैनल है जो दादी माँ की रात्रि कहानी वो पब्लिश्ड है, उस पर भी जाके आप सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों को छोटी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ बताएं, सुनें। आप सुन लें, बच्चों को सुनाएं, या फिर इन कहानियों को डायरेक्ट बच्चों को सुनने को दें। बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो मित्रों, बहुत से भाई बहन लोग आते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं और देवी देवताओं की पूजा, हमारे कार्य नहीं बन रहे, सिद्ध नहीं हो रहे। कलयुग में सबसे जल्दी कार्य सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग हैं वो पवन पुत्र हनुमान जी, हमारे प्यारे हनुमान जी क्या है कि जो तुरंत कार्य की सिद्धि होती है। मित्रों, संतों ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी, व्यास जी ने जो रामायण लिखी है, इसका पूरा निचोड़ जो है, सत्य जो है वो सुंदरकांड में उन्होंने डाल दिया। और सुंदरकांड का भी जो निचोड़ है वो हमारे हनुमान चालीसा में है। और हनुमान चालीसा कलयुग में सबसे ज़्यादा फलकारी है, सबसे ज़्यादा फल देने वाली है। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप देखेंगे हमारे कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तुलसीदास जी ने इसमें कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साकी ओर। हनुमान चालीसा के पढ़ने के लिए कोई खड़े होकर पढ़ना है, सो के पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, सोफे में बैठ के पढ़ना है, चलते हुए पढ़ना है, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। जो यह पढ़े, जैसी भी स्थिति में इसे पढ़ा जा सकता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी ओर, उसको सभी सिद्ध। और हमारे हनुमान जी जो है ना, वो अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधि उनके पास है, सबके दाता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे अच्छी इसमें एक बात है कि अगर आप कभी भी हनुमान जी को प्रसन्न करना है ना, तो आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लीजिए, रामायण की 5 दोहे या चौपाई पढ़ लीजिए, और आप उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलने लग गया। हनुमान जी को जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब आपका कोई कार्य रुक जाता है, तो आप कुछ मीठा, जब भी हम किसी गुरुजनों के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, तो कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो उपहार का मतलब हम पैसा दिखाने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा ही सही, आपकी जितनी शक्ति उतनी भक्ति। मित्रों, चींटी का कण भर और हाथी का मन भर एक बराबर है। अगर आपके पास कण भर है तो आप उतने कण भर सेवा करें। अगर किसी के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, फिर वो कण भर लेके जाए, तो बड़ी शर्म महसूस होती है कि वो मन भर दे सकता है, मन भर कर सकता है, पर अब वो कण भर कर रहा है। तो जिसकी जैसी मति वैसी उसकी गति। भगवान के दरबार में उनसे कुछ छुपा नहीं है। आप करोड़पति हैं, सब कुछ कर सकते, पर किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप दीन हैं, तो आप दीन ही हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो भगवान के मंदिर में जब जाएं तो कुछ ले कर जाएं, कुछ नहीं तो तुलसी पत्र तो ले जाएं। तो हनुमान जी की जब भी आप चालीसा पढ़ना है तो आप कुछ मीठा बना के ले जाएं, कुछ मोदक लड्डू ले जाएं। सबसे बढ़िया है, हमने इसके पहले आपको बताया था कि अगर आपको सब प्रकार के सुरक्षा कवच चाहिए, तो एक प्रकार का मैंने इसमें हलवा बनाने की विधि बताया था, वो मेरे भी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देखिए और उसको ले जाके भगवान हनुमान जी के सामने रखिए। उसमें तुलसी पत्र रखिए, अनार का फल जो है उन्हें बहुत प्रिय है, अनार चढ़ाएं, और फिर उसके बाद मंदिर में चढ़ा के वहीं पर बैठ के 7 पाठ हनुमान चालीसा के कर लें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कार्य की सिद्धि होने लगी। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे सुंदरकांड, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, चाहे वो बच्चा 1 वर्ष का हो, आपकी बात ना मानता हो, चाहे वो बच्चा 70 साल का हो। भाई, माता पिता के लिए तो बच्चा ही रहेगा, चाहे वो 70 साल का बन गया हो। लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहा, आपका तिरस्कार कर रहा है, या वो कुछ बिगड़ रहा है आपको लगता है, तो जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन उसका जन्म हुआ, जैसे सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को जन्म हुआ, बुधवार को जन्म हुआ, जो भी जन्म हुआ हो, जिस भी वार को जन्म हुआ, उसी वार से 21 दिन का पाठ आप
कर लीजिए। जब मान लीजिए शुक्रवार से को बच्चे का जन्म है, तो शुक्रवार से आप अपने बेटे के नाम से संकल्प लेके, अपना नाम गोत्र, अपने बेटे का नाम गोत्र बोल के संकल्प लेके हनुमान जी के सामने अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं 21 दिन लगातार, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चे की जो मति भ्रष्ट हो रही थी, इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर जा रही थी, वो सब ठीक हो गई और वो एक जगह फोकस हो गया है, आपकी बात मानने लगा है, आपके अनुसार कार्य करने लगा है। इसका मतलब उसको दबाव डाल के नहीं, भगवान से विनती है ये। तो जब आप बहुत बड़े केस वगैरह में फंस गए हैं, तो भगवान के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाएं और उस पर लिखे, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमको नहीं जाता है टारो। मीठा दें, उस जो ध्वज है उसके ऊपर में एक माला चढ़ाएं, उसको कुमकुम राम राम लिखें उसके ऊपर में, और इस मंत्र को कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो, उस ध्वज पर लिख के मंगलवार के दिन अगर ले जाके आप हनुमान मंदिर में चढ़ाते हैं और 7 पाठ करते हैं, तो आपका वो कार्य हो जाता है, टर जाता है, यानी बढ़ने लग जाता है। आपके जो मुश्किलें जो आ रही थी वो हटना चालू हो जाती हैं। तो मित्रों, हनुमान चालीसा, और अगर एक आध काम ऐसा हो कि भाई साहब हमने तो सब कर चुके, होता ही नहीं, खसक ही नहीं रहा है, बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई है कि मेरा एक कार्य है जो हो नहीं पा रहा है और मैं बहुत प्रयासरत हूँ, इसका ये मतलब भी बिल्कुल कतई ना समझें कि भाई मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ूँ और कोई प्रयास ना करूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आप पूजा पाठ के साथ साथ जो आप उसके प्रयास कर रहे हैं हो जाने के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए, वो पूरी तल्लीनता से करें। ये जो पाठ और ये पूजाएं हैं ना, ये उसको बल देती हैं और उस प्रकार का आपके आसपास में क्रिएट करती है, एक माहौल क्रिएट करती हैं और उस चीज़ को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है जो आप चाहते हैं। वो जब तक आप उस कार्य की ओर बढ़ेंगे नहीं, कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो आप उस पर पहुँचेंगे नहीं। आप एक जगह बैठ के बोलें कि भाई मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, तो नहीं बढ़ पाएंगे। आप प्रयास कर रहे हैं, टिकट कटा रहे हैं, स्टेशन तक जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु अच्छे से जगह मिले, अच्छी सीट जल्दी, जैसे मैं चाहता हूँ, लोअर बर्थ चाहिए वो मिल जाए और बढ़िया से बिना निर्विघ्न में वहाँ पहुँच जाऊँ, और मेरे जो आसपास के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे मिलें। ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आप घर में बैठे रहें और आप बॉम्बे कलकत्ता जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँच जाएं। कर्म तो करना पड़ेगा ना। माहौल आपको ईश्वरीय कृपा से, वहाँ का सर्कमस्टेंस आपके गुरुओं की और आपके भगवान की कृपा से ज़रूर से मिल जाते हैं। और जब भी कभी आप, और इसमें जो हनुमान जी के मंदिर में है ना मित्रों, चमेली के तेल का दिया या शुद्ध घी के तेल का, शुद्ध घी का दिया ही जलाना चाहिए, अदर किसी तेल का दिया न जलाएं। ये शास्त्रोक्त बहुत से प्रमाण है और बहुत जगह में सब प्रयोग करके देखा गया है। कई भाइयों ने अलग अलग तेलों का दिया जला दिए हैं, तो उनको उसकी प्राप्ति नहीं हुई, यानी वो जो चाह रहे थे बहुत मुश्किल हो गया। 51-21 की जगह में 51-108 पाठ तक करना पड़ गए। अब जिस प्रकार का जो मैं बता रहा हूँ, एक ऐसी तिथि आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही सिद्ध लोगों द्वारा बताया गया है, बहुत बड़े संत महात्माओं द्वारा बताया गया है। ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि अमावस के पहले, एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है, इस दिन कोई भी एक ऐसा काम जिसमें भैया पहाड़ जैसे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स लगा दिए गए हों, लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हों कि ये कार्य तब होएगा ही नहीं हो सकता, अब हम उसको होने नहीं देंगे। बहुत बड़ा ऐसा है कि आपके झूठे आरोप लगा के और आपको किसी केस में फंसा दिया गया है और आप बहुत परेशान और छटपटा रहे हैं इससे निकलने के लिए, तब आप रात के समय, चतुर्दशी के दिन रात को 11 बजे के बाद आप इस पाठ को करें, 111 बार करें, 11 बजे से लेके फिर जितनी देर लग जाए आपको, लेकिन रात को 11 के बाद ही चालू करें। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई रात को 11 बजे, इतना क्यों, दिन भर क्यों नहीं? क्योंकि रात को 12 से पहले, 11 के बाद तीनों शक्तियाँ, जो सत, रज और तम, ये तीनों शक्तियाँ हैं जो ये बराबर होने लग जाती हैं, इक्वल अवस्था में चलती हैं। और भगवान हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। उस समय में वो पूरी ऊर्जा उनके अंदर में विद्यमान रहती है, टोटल तरीके से वो अपनी पूरी शक्ति और निधि के साथ और शक्तियों के साथ हर जगह उपस्थित रहते हैं।
तो वो जो समय है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल समय है, जिसमें पूरी पृथ्वी की जो ऊर्जा है, आपके आसपास का जो माहौल है, आपके मोहल्ले का, आपके सराउंडिंग्स का जो माहौल है ना, वो भी एडजस्ट करता है उसको, जो शक्तियाँ आपको चाहिए उसके लिए। 111 पाठ करें हनुमान जी के सामने, घी का दिया जला के। आप अपने घर में कर सकते हैं, कि मंदिर में ना कर सकते हो तो घर में करें। एक फ़ोटो या ऐसी फ़ोटो, हनुमान जी की अकेली फ़ोटो कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनको कंट्रोल केवल भगवान राम का ही नाम करके कंट्रोल किया जा सकता है। आप राम राम कह के उनके ऊपर में फूल चढ़ा दें, आप राम नाम की माला पहना दें, उनके ऊपर में आग के पत्तों पे राम राम लिख के आप उनको पहना दें, राम राम की माला पहना दें, या उस फ़ोटो के साथ में एक राम भगवान की छोटी फ़ोटो ज़रूर लगा दें, तब वो शांत बैठे रहते हैं। भगवान हनुमान जी बहुत पावर है इनमें। तो गलती ना हो, बाल ब्रह्मचारी हैं, गलती ना हो, इसीलिए ये प्रयोग बताए जाते हैं, उनको करें, रात के समय करें, जब शांत माहौल, शांत, और आपका मन का जो भटकाव है वो इधर उधर ना हो। शांति से 111 पाठ अगर आप करते हैं हनुमान जी के, और अनार का भोग लगाते हैं भगवान जी को, और सुबह वो अनार का जो प्रसाद है बच्चों में बांट दिया जाता है, घर के सदस्यों में बांट दिया जाता है, तो निश्चित ही, अब उसमें वार कोई भी हो सकता है। अमावस के एक दिन पहले, चतुर्दशी के दिन रात को 11 बजे से लेके बाद से, फिर जितनी देर में आप 111 पाठ कर लें, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 45 मिनट में, 2 घंटे में, आपके कंठस्थ होने के ऊपर वो निर्भर करता है। अगर आपको याद ना हो हनुमान चालीसा, तो लाल अक्षरों वाली हनुमान चालीसा देख कर पढ़ें। ऐसा करके देखें, आपको वो कार्य जरूर सिद्ध होगा। और कार्य सिद्ध पूजा हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले संकल्प जरूर लें, हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लेके, और संकल्प लें कि मैं, मेरा नाम ये, 3 बार पहले विष्णु 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 बोलें। उसके बाद में आप अपना नाम, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं किस कार्य के लिए 111 पाठ हनुमान जी के करने जा रहा हूँ, मेरे कार्य की सिद्धि हो, ऐसा बोल के उनके चरणों में छोड़ दें। फिर 108 पाठ करें। संकल्प जरूर लें भाइयों। संकल्प करने से हमारे जो करने वाला जो पाठ है, हम वचनबद्ध हो जाते हैं संकल्प में, और उतना पाठ करने तक हमको ना हमारे आसपास में कोई परेशानी आती है, ना हमको आलस आता है। हम दृढ़तापूर्ण उतने पाठ कर ही डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि माताएं अगर करें ये प्रयोग अपने बच्चों के लिए, एक वीडियो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है कि माताएं अगर अपने बच्चों के लिए करें तो लाखों गुना उसके फल की प्राप्ति होती है, हजारों लाखों गुना वो फल बढ़ जाता है। तो मित्रों, इतने सुंदर सरल प्रयोग, इस कई माँ बहनें पूछती हैं 21 दिन करना है, 51 दिन करना है, तो बीच में हम अगर कुछ दिन न करें, तो अगर आपको बीच में कुछ ऐसा समय आ जाता है कि 4-5 दिन आप नहीं करते हैं, वो ईश्वर है, भगवान है, वो जानते हैं, वो आपको उतने दिन की छूट है। आप जब शुद्ध अवस्था में हो, फिर से आप उसको एक काउंट करना है। पीछे आपने 10 पाठ करे हैं और उसके बाद आगे आप पाठ करना चालू कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप आगे के 11, 12, 13 वो 4-5 दिन छोड़ के आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के पाठ स्त्रियां नहीं करती, ऐसा कई जगह में सुनने में आता है। बिल्कुल नहीं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे सखा हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ही हमारे सबको, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, जब सब कुछ तुम हो, तो फिर उसमें संदेह कैसा? वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे माता पिता हैं, सब हैं, तो इनमें भेद कैसा? चाहे वो स्त्रियां करें, चाहे पुरुष करें, बस समस्या कुछ दिन की आती है। तो उसके काउंटिंग के लिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्न न आए, मैं आपके प्रश्नों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। राधे राधे।